नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है। इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे क्लास को करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, साथियों याद रखना पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र है वो आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदलने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, यानी कानून द्वारा संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो साथियों याद रखना 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो साथियों एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो देखिए, वल्लभी काल जो है ये किस काल को कहा जाता है? तो साथियों गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, गुप्तेज। अगला है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो साथियों देखिएगा, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार था मेगास्थनीज का, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो देखिए, कुषाण शासक जो थे वह साथियों उन्होंने किसके सिक्के चलवाए थे? तो याद रखिएगा सोने के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सोने के सिक्के जो है इन्होंने सबसे पहले चलवाए थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिधम में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों मोगलीपुत्र तीस ने। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कथावत्थु के बारे में लिखा है अभिधम में, आपको याद रखना है। देखिए, अगर बात करें मोगलीपुत्र तीस कौन थे, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, स्वत्रामणि यज्ञ जो होता था साथियों वैदिक काल में, इसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो करेक्ट है साथियों धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माँ जो थी महामाया, ये किस वंश से थी? तो कोलिय वंश से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। देखिए, गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। माता के बारे में पूछा था तो कोलिय वंश करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो देखिए हीनयान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? यानी कंथक गौतम बुद्ध के जीवन में क्या था? तो याद रखिएगा, कंथक जो है गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, घोड़ा। अगला है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? अभिलेख होगा यहाँ, अभिलेख। ठीक है, तो देखिए बोगज कोई अभिलेख ये कहाँ से खोजा गया था? तो आपको याद रखना है साथियों टर्की से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखना बाघभट्ट ने, बाणभट्ट नहीं बाघभट्ट। नेक्स्ट है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो 8वीं सदी में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये चालुक्य, पल्लव और पांड्य साम्राज्यों के बीच या शासकों के बीच में था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा साथियों चोल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोरोमंडल शब्द जो है चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वीय तटरेखा को दिया गया नाम है। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, चलिए देखते हैं। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, जी हाँ थी ना, सही है ये। चेरों की राजधानी वंशी थी, बिल्कुल ये भी सही है। विदेह राज की राजधानी मिथिला थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? कोई नहीं, क्योंकि सब तो सही है, गलत तो कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो देखिए करेक्ट है पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर ए। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सतकर्णी प्रथम ने, ठीक है। तो सतकर्णी प्रथम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सतकर्णी प्रथम आप लोग जानते ही हैं सातवाहन वंश से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए योद्धयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो याद रखिएगा रोहतक में, रोहतक जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला है किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो साथियों याद रखिएगा मौर्यों ने, मौर्य शासकों ने। चलिएगा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था? तो याद रखना कुषाण ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? तो साथियों याद रखना है चाणक्य ने, चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है? तो साथियों 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और इनका संबंध कौन सी जगह से है? तो याद रखिए वाराणसी से, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो देखिए ऋग्वेद की शाखा इनमें से कौन सी है? तो साथियों साकल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक साकल और दूसरा वास्कल, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो रुद्रदामन का, ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है साथियों डेमेट्रियस में, डेमेट्रियस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जो थे मिनांडर प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी को तक्षशिला में बनाया था, याद रखिएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सातवाहन वंश ने, ठीक है। सातवाहनों ने जो है ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद, देखिए कौन सा शब्द है जो वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी मेगास्थनीज ने इनमें से कौन सा कथन भारत के लिए गलत कहा है? तो देखिए कौन सा कथन मतलब नहीं कहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि भारत में प्रचुर सोना, चांदी और तांबा और लोहा है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ये भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत है, ये कथन जो है सत्य नहीं है। बाकी देखिए डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो पहले अंग्रेज थे। अगला है स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो देखिए याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर है बेलगाम अधिवेशन 1924 में, याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाटका के बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट है
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो साथियों देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए याद रखिए, नागपुर साथियों, नागपुर, जहां पर झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नागपुर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? तो देखिए याद रखिएगा, अनुशीलन समिति, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था और ये गुप्त रूप से काम करता था। अगला क्वेश्चन है, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, ये जो है लाल किला, दिल्ली के लाल किले में इसका ट्रायल किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी का। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, इस कथन को कहा था सिस्टर निवेदिता ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, श्री नारायण गुरु जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो याद रखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र जो है वो साथियों कोयला के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन सभी राज्यों को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस आपको कराया CRPF ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।